बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। ज़ाहिर है जब तक यही हार्ड टॉपिक है, इससे हट के हम कैसे बात कर सकते हैं। और फिर आपने देखा बहुत बड़ी लंबी मीटिंग हुई, रात गए, बहुत कुछ हुआ, डिस्कशन हुई, बहुत हाई लेवल की मीटिंग्स हुई। और जनाब उस हाई लेवल की मीटिंग में क्या तय पाया, क्या सूरत हाल। क्योंकि असल में मसला ये है ना कि जब आप इस लेवल पे होते हैं, फिर आपको ये बात ठीक है कि बहुत सारे लोग पुट्ठे मशवरे देने के लिए भी होते हैं। ठीक, अब एक और बड़ी अजीबो गरीब सी डेवलपमेंट जो कि डिस्कस हुई रात सोशल मीडिया पे। अच्छा, वो वैसे ही सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, लेकिन कुछ जब तजियाकार या जब कुछ सहाफ़ी इस तरह की चीज़ें डिस्कस करें तो किसी न किसी सोर्स से करते हैं। ये मैं बात कभी नहीं कह रहा, मैं ये इस बात पे नहीं है कि भाई कोई सहाफ़ी का सोर्स गलत नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात ना कुछ चीज़ें, कुछ स्टोरीज़ बाउंस हो जाती हैं, तो वो सोर्स जिससे वो पूछ रहा होता है या जो उसको बता रहा होता है, अब हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि जी जैसे ही मुझे स्टोरी मिले मैं फ़ौरन ही आप तक पहुँचा दूँ, ठीक है ना, और वो एक्सक्लूसिव स्टोरी हो। और कोशिश ये होती है कि जी इससे पहले कि कोई और किसी और को पता चल जाए और वो बता दे। तो लेकिन फिर भी जो है ना, अब वो बड़ा अजीब व गरीब सी एक बात होती है। अब उसमें सोर्स में अगर सोर्स की कोई गलती होती है तो वो ये को बदनीयती सहाफ़ी की नहीं होती, वो अब चाहता है कि जिस तरीके से अब रात भी इस तरह की कुछ बातें हुई। मैं कभी भी ये चीज़ डिस्कस ना करता, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबल फिगर, मसलन अब आप ये देखें कि उमर चीमा साहब, जो कि आपको मालूम है कि अभी पंडोरा का स्कैंडल आया और उसमें वो पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन ये दो ही लोग कर रहे थे, उमर चीमा साहब, फ़खर दुरानी साहब, ठीक है ना। मतलब आप ख़ुद बताएं, इतने बड़े ICIJ के उसमें, और वो बहुत ही मंझे हुए सहाफ़ी और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इस हवाले से भी जो है ना, मतलब मेरी कई दफ़ा उनसे बात भी होती है, तो वो कोई नॉन सीरियस इंसान नहीं है, बहुत ही सीरियस और ये। अब उन्होंने एक ट्वीट किया, इस पर मैं ख़ुद भी बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसके बाद उस ट्वीट का एक दूसरी भी एक एंडोर्समेंट हो गई एक तरह से। और मैंने जिन ज़राए से बात की वो भी कोई जो है ना, मतलब ढके छुपे वाली बात नहीं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, ये कोई ना कोई तो चक्कर है ना इस तरह का ना, ये ऐसे तो लोग नहीं कहते, इस तरह से तो नहीं होता। और चीमा साहब ने बड़ा अजीब व गरीब ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 6 मलंग नुमा अफराद एक जगह। अच्छा, ये ट्वीट उन्होंने 10:10 पे किया, 11 अक्टूबर को। अब रात में, अब आपको पता है इतना 10:10 पर रात को, ठीक है ना, अभी चंद घंटे पहले, यानी यूँ समझ लें। तो यानी कि ये है कि जनाब 6 मलंग नुमा अफराद एक जगह बैठे, किसी का पुतला बनाकर उसमें सुइयाँ चबो रहे थे, बाद में पुतले को जला दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी तस्वीर बनाई। अल्लाह ताला सबको इस तरह के लोगों की शर से महफूज रखे। और इसका बेहतरीन तोड़ रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत बताया गया है। अब आप बताएं मुझे, ज़ाहिर है अब ऐसे हज़ारों, पता नहीं लाखों, कितने लोगों के रोज़ाना ये होता है, और सुइयाँ भी चबोते हैं और पुतले भी जलाते हैं। तो इस तरीके से अगर इस पुतले जलाने का या सुइयाँ चबोने का ताल्लुक़ कोई बहुत ही कोई अहम इशू से या अहम शख्सियत से, या नाम नहीं लूँगा, ठीक हो गया ना होता, तो फिर तो डेफिनेटली ऐसे सियासी माहौल में जहाँ पे हर ट्वीट ही सियासी आ रहा है, हर ट्वीट ही इसी तनाज़ा पे आ रहा है, हर ट्वीट ही इसी किस्म की इसी गड़बड़ पे आ रहा है, यही जो स्टेलमेट, एक से बात निकले दूसरे से तीसरे पे अड़ गई। अब इस हवाले से मतलब जो है ना, ये वाली सूरत हाल, उसमें मैं सारा बैकग्राउंड भी बताता हूँ और सब कुछ बताता हूँ। उससे पहले जनाब हमने देखा कि, बल्कि उसके बाद देख लें कि जैसे ही ये उमर चीमा साहब का ट्वीट आया, उसके 2-3 घंटे बाद सलीम साफ़ी साहब का भी ट्वीट आ गया, ठीक है ना। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, वो ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, वो भी मैं बताता हूँ, ठीक हो गया ना। ये मैं इन चीज़ों को गवाह बना के कह रहा हूँ, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि यार नकवी साहब आप ऐसे ही कर देते हैं बात, कौन से ज़राए, कौन से क्या। तो ये चूँकि जो चीज़ पहले ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी है ना, उसको जो है ना पहले डिस्कस किया जाए।
साफ़ी साहब कहते हैं इन्होंने जनाब उमर चीमा साहब ने तो जनाब ट्वीट किया ना 10:10 रात को 11 अक्टूबर, ठीक हो गया ना। सलीम साफ़ी साहब ने उससे पहले ट्वीट किया 11 अक्टूबर, और जनाब ये फिर जो है ना इन्होंने किया जनाब, आप ये देख लें कि 1:08 पर, ये दिन के वक्त, ठीक हो गया ना। सलीम साफ़ी साहब ने उससे पहले ट्वीट किया। साफ़ी साहब लिखते हैं कि नोटिफिकेशन के मामले को उलझाने और वज़ीर आज़म को वरगलाने में रूहानी दुनिया के अलावा, ज़रा सुनिएगा, रूहानी दुनिया के अलावा उनके स्टाफ के एक बावर्दी मेंबर, यानी ये चीज़ उन्होंने ब्रैकेट में लिख के बाकायदा निगेट कर दी कि वो MS नहीं है, उस MS के अलावा, ठीक हो गया ना, यानी मिलिट्री सेक्रेटरी, उसके अलावा तो उन्होंने, जो कि ब्रिगेडियर साहब हैं एक, वो नहीं है, ठीक हो गया ना। उन्होंने कहा कि, फिर से सुनिएगा, नोटिफिकेशन के मामले को उलझाने और वज़ीर आज़म को वरगलाने में रूहानी दुनिया के अलावा उनके स्टाफ के एक बावर्दी मेंबर MS नहीं ने बुनियादी किरदार अदा किया। वो रूहानी दुनिया के अलावा वो वज़ीर आज़म को भी गलत इतलात देता रहा। अब ये वो चीज़ें थीं जिसमें बंदा कहता कि जी वाकई इसमें रूहानी दुनिया का किरदार है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें वो बंदा वही इस तरीके से कि रूहानी दुनिया क्या, मतलब खुल के बात कर लेते हैं ना, बनी गाला एस्टेब्लिशमेंट, ठीक हो गया ना। किन की तरफ इशारा, खातून अव्वल की तरफ इशारा है, ठीक। अच्छा, अब इसमें भी जो है ना खान साहब को अपनी तकारीर में भी कह चुके हैं, देखें जी ये कहते हैं कि मैंने फ़लाँ किया तो मैंने इस वजह से कि ये कोई इस्तिखारा निकाला और पता नहीं क्या किया, इस तरीके से उन्होंने बात की, ठीक। अच्छा, अब बात ये है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने तमाम दोस्तों से कहा, मैंने जनाब अपने वीलॉग्स में कहा, मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि जब इशू इस तरह से लटक जाए ना, इस तरह से मसाइल हो जाएं, उस वक़्त सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो वो हम सुन रहे थे पता नहीं मुद्दतों से कि जी खान साहब और DGISI पहले वाले जनरल फैज़ साहब वो एक ही पेज पे हैं और बाकी मामलात कुछ गड़बड़ हो रहे हैं। अब मामला ये है कि जब इस तरह की बातें उछलेंगी ना, वो इस वजह से वो भी एक पेज पे नहीं रहे, ठीक है ना। मतलब नहीं रहे से मुराद ये है कि खुल के खान साहब का साथ नहीं दिया। उसकी वजह ये है कि इदारे का अपना डिसिप्लिन होता है भाई, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये, अच्छा कुछ लोग तो यहाँ पे एक और मसला है, कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, अब मैं नाम नहीं लूँगा, मालशिया पालशिया, कुछ उधर से भी हैं और कुछ इधर से भी हैं, ठीक हो गया ना, दोनों तरफ से। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे मालशिया पालशिया ना, वो बिल्कुल एक साइड को, जो कंट्रोल टावर वाली साइड है, उनको तो बिल्कुल क्लीन चिट दे के जनाब उनमें तो किसी किस्म की खामी होती नहीं है ना, ये बातें कर रहे हैं ना, ठीक है ना। और वो कुछ लोग इवन मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, मेरे साथ उनके पर्सनल भी ताल्लुकात अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, सलीम साफ़ी साहब, वो भी जनाब यही कह रहे हैं कि जी वहाँ पर तो वो बिल्कुल ही कोई मसला है ही नहीं, और वो जो है ना इस तरह की सूरत हाल है, और DGISI भी उनके साथ अब नहीं है पहले वाले, और बाकी भी सारा कुछ। भाई बात इतनी सादा नहीं है, बात ये है कि जो पहले वाले साहब थे जनरल फैज़ हमीद साहब, वो उनका साथ दे रहे थे, वो क्यों खामखा उधर क्यों रहना चाह रहे थे, या फिर वो क्यों उस तरीके से वहाँ पर वो कर रहे थे। अब बहुत सारे उनके अपने जो है ना उस तरीके से मैंने आपको खुल के बताया, इसी खुल के बताने की वजह से बहुत सारी इसके लिए ना हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन बात सच करनी चाहिए। मैं खान का सबसे बड़ा मेरा ख्याल है नाक़िद होऊंगा, मैं तनकीद खान साहब से उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, उनकी बैड गवर्नेंस की वजह से, जैसा गरीब मर रहा है उसे सबसे बड़ी तनकीद करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही कोई दूसरे भी साफ़ शफाफ और दूध के धुले होते हैं, ऐसी बात नहीं होती। जहाँ पर जो मामलात होते हैं जो उस तरीके से रखने चाहिए। अब उन्होंने पहले वही सेम पेज और सारा कुछ, या एक सफ़ा या ये वो, उस एक सफ़ा का जो लोग बता रहे थे ना, ये हमें मुद्दतों से पता था कि वो एक सफ़ा जो कि कंट्रोल टावर के हाईएस्ट फिगर यानी कि आर्मी चीफ साहब, यानी कि जनरल बाजवा साहब, वो एक सफ़ा खान साहब के साथ कब का फट चुका था, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक हो गया ना।
वो उस एक यानी उस एक सफ़े में यहाँ तक भी, ये मैंने भी वीलॉग भी किया था, इस पे वो गवाह है, सेनेट के इलेक्शन से पहले भी एक उस वक़्त के वज़ीर साहब ने ये कहीं पर बैठ के कहा था कि आप देख लीजिएगा सेनेट के इलेक्शन होने दें, हम तो जनरल बाजवा को उठा के बाहर फेंक देंगे। ये बातें नहीं हुई क्या, ठीक है ना। तो क्यों हुई हैं ऐसी आखिर बातें? तो बात ये है कि मुबैना तौर पे इस तरह की भी बातें होती रही हैं। बात ये है कि उनको जिस तरफ से शह मिल रही थी ना, और जिस तरह से जो वो एक सूरत हाल साथ के जी, और वो भी शह भी अपने मफादात के लिए मिल रही थी, तो वो आपको पता है कहाँ से मिल रही थी, वो अपारा से मिल रही थी। वो उसी को बरकरार रखना चाहते थे। हालांकि जून में उनका टाइम ख़त्म हो गया था, लेकिन खान साहब फिर भी उनको बरकरार रखना चाहते थे। और जनाब वो भी ठीक है जी इसी तरीके से, और वो फिर चाहते कि अगर ये जाएँ तो हम अपने तरीके का बंदा लगाएं, क्योंकि उनको भी उसी तरीके से खान साहब तो कहते रहते हैं ना, अंपायर चाहिए हर वक्त, और अगले इलेक्शन के लिए भी उनको अंपायर चाहिए, और अगली फ़ज़ा भी उस हमवार करने के लिए भी अंपायर चाहिए। अब वो मसला ये हुआ कि पहले भी लोगों ने बताया, मुझे पर्सनली मालूम है भाई, बहुत सारे लोगों ने बताया कि पहले भी कुछ लोगों ने, कुछ बड़े सियासी लोगों ने भी रिजर्वेशंस का भी इजहार किया उस वक़्त भी। तो कुछ 2-4 दफ़ा हमने सुना कि उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर कोई ना कोई जो है ना रुकावट आ जाती है। अब की बार जो हटाया गया, अब की बार पूरे कोर कमांडर्स को ऑन बोर्ड लेकर, पूरे इंस्टीट्यूशन को ऑन बोर्ड लेकर, सब कुछ जो है ना ऑन बोर्ड, सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला अकेले में नहीं था, या ये एक शख्सियत और उस शख्सियत की बात नहीं थी, ठीक है ना, पूरे को अब की बार जो है ना मतलब उस तरीके से हटाया गया। अब जब मामलात खुलते हैं और जब मामलात बिल्कुल सामने आते हैं, तो इंस्टीट्यूशन का डिसिप्लिन ये है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये डिसिप्लिन रहना भी चाहिए, ठीक हो गया ना। ये इस तरह से भरम नहीं खोलना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत से ख़राबियाँ हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे वो इदारा जो मतलब दिफा का ज़ामिन हो, जो इंसाफ का ज़ामिन हो, सियासत होती रहती है भाई, सियासत इधर उधर की। जब ये बात खुल जाती है तो तब, और सबसे मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया जहान की जितनी भी सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, या जितने भी सीक्रेट एजेंसीज़ के लोग हैं, या जितने भी इस तरह के इस चीज़ से रिलेटेड लोग हैं, जब बात खुल जाती है वो बैक फुट पे चले जाते हैं। ये आपको मैं बता दूं, ठीक हो गया ना। ये आप दुनिया जहान की जिनको पता है, और जिन्होंने कोई सीक्रेट एजेंसीज़ को स्टडी किया हो, उनके मिजाज को स्टडी किया हो, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कुछ भी हो, जब वो बात खुलती है तो वो बैक फुट पे चले जाते हैं। वो इस चीज़ को सामने नहीं उछालना नहीं चाहते, ठीक हो गया ना। तो अब बात ये है कि जब ये बात खुली, खान साहब ने तो उछाल दी अपने ज़िद की बुनियाद पर। अब यहाँ पर हालत ये है कि जब पुतले जलाने तक मामला आ गया, फिर ये उसका जिक्र करना सीरत कॉन्फ्रेंस में, जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिन पहले, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, ठीक हो गया ना। इसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हज़रत खालिद बिन वलीद को हटाने का जिक्र करना कि जनाब वो बहुत बड़े कमांडर थे और उन्होंने तो एक जंग में नहीं हारी थी, लेकिन फिर भी उनको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हटा दिया। तो फिर इसका मतलब ये है कि अब ऐसे तनाजुर में, तो एक आध दफ़ा पहले भी इस तरह की कोई मसला था, तो फिर खान साहब ने जिक्र किया, तो फिर 2 दिन पहले फिर जिक्र किया। तो अब मामलात तो वहाँ तो बहुत ही गड़बड़ थे ना। अब ऐसे गड़बड़ वाले माहौल में किस तरीके से जो है ना मतलब वो हो सकता है, किस तरीके से कि एक बंदा आपके साथ खुल के खड़ा हो। अब वो सुनने में आ रहा है कि आज या कल में जो है ना जाके वो अपनी ज्वाइनिंग दे रहे हैं, जिन पे आप डट गए थे, ठीक हो गया ना, वो कोर कमांडर के तौर पे अपनी ज्वाइनिंग दे रहे हैं वहाँ पे। अब उस ज्वाइनिंग के बाद जनाब फिर उसके बाद ये हो कि अब मैं तो फ़लाँ को लगाना चाहता हूँ और मैं तो उसको लगाना चाहता हूँ। तो आपका ख्याल है कि आप जो लोग कह रहे थे कि जी पहाड़ी वाली सरकार तो ट्विटर वाले बाबे को लगाना चाहता है, तो आपके ख्याल में वो ट्विटर वाला बाबा आपके साथ खुल के खड़ा होगा, ठीक है ना, और उसको अपना चीफ नहीं लगाना चाहेगा, और अपने कोर कमांडर्स नहीं चाहेंगे, और अपना इंस्टीट्यूशन नहीं चाहेगा, अपना ISPR नहीं चाहेगा, तो फिर आपका ख्याल है कि ट्विटर वाला बाबा यूँ खुल के, भाई ये तो हो सकता है कि बहुत वो उस वक़्त जब वो व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा वाले ट्वीट्स आते थे, तो उस वक़्त यूँ समझ लें कि बहुत सारे लोग उनके साथ थे। उस वक़्त यूँ समझ लें कि मुबैना तौर पर वो इंस्टीट्यूशन भी इसी तरीके से चल रहा था जिस तरीके से आप चाह रहे थे, वो मज़हब के साथ।
साथ, ठीक हो गया ना। जो मुबैना तौर पे जो इल्ज़ामात लगे हैं और जो इल्ज़ामात अपोजिशन ने भी और जो इल्ज़ामात उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म और बाद में साबिक़ 3 दफ़ा के इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने भी लगाए, तो क्या वो ट्विटर वाला बाबा आपके साथ खड़ा हो जाएगा? भाई वो बात ये है कि कुछ भी हो जाए, जो इंस्टीट्यूशन ने ऐलान कर दिया वही करना पड़ेगा। अब जैसे साफ़ी साहब ने भी कहा कि एक बावर्दी मेंबर भी वरगला रहा है उस रूहानी शख्सियत के अलावा, तो वो कौन से बावर्दी मेंबर हैं? वो अगर मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं है तो कुछ छोटे स्टाफ लेवल के हैं। और वो कहा जा रहा है कि एक दफ़ा खान साहब बैठे हुए थे और जनाब एक मीटिंग कर रहे थे इम्पॉर्टेंट, तो अचानक ही कोई जो है ना मूवमेंट हुई, और मूवमेंट क्या हुई, वो कोई अलग से मूवमेंट थी, और जाके उनको इतला दे दी खान साहब को उस मेंबर ने उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो मूवमेंट हो रही है कोई। अब मूवमेंट होना आपको पता है वो क्या होता है, वो तो किसी ने ये सोचा होगा डेफिनेटली कि एक 111 ब्रिगेड आ गई है। तो फिर उसके बाद जनाब वो फिर जो है ना खान साहब ने कहा कि अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से कि जी पता करें कैसी मूवमेंट है। तो उन्होंने पता किया तो उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अहम शख्सियत वहाँ पे आई और उनके साथ कोई 2-3 बंदे कोई आए या इस तरीके से, तो वो फिर जो है ना उन्होंने कहा कि ये मूवमेंट हो रही है और ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, अब यहाँ तक बात को तो बड़ा सादा तरीके से बयान कर दिया गया ना, ठीक है। लेकिन जो मूवमेंट हो रही थी, नो डाउट अहम शख्सियत आई थी, जो मूवमेंट हो रही थी वो 2-3 बंदे भी नहीं थे, कुछ ज़्यादा बंदे थे, ठीक हो गया ना। अच्छा, फिर जिसने इतला दी, अब वो कोई ऐसा बंदा भी नहीं था कि भाई मिसाल के तौर पे वो आज आया हो प्राइम मिनिस्टर हाउस में और उसको बड़ा अजीब लगा हो कि जी ये क्या हो गया है, ये अचानक वो मूवमेंट शुरू हो गही है, ठीक है। तो ये हरबे होते हैं बहुत सारे, ठीक, समझ आगे आप समझदार हैं, अब आगे मुझसे ना बुलवाएं, ठीक है ना। तो ये हरबे होते हैं बहुत सारे, कुछ इस तरह से भी। तो फिर उसके बाद मतलब जो है ना वो बाद में ये भी होगा नहीं जनाब वो तो वो इस तरीके से, अगर वो रूटीन की मूवमेंट होती और रूटीन में इस तरह से लोग आते हाई कमांड से और रूटीन में ही उनके साथ उसी तरह से लोग आते, तो फिर तो कोई उस मूवमेंट को अनयूजुअल मूवमेंट ना कहता। तो फिर इसका मतलब है कि कुछ अनयूजुअल मूवमेंट तो थी। मैं ये नहीं कहता कि कोई उस नज़रिए से थी या उस ख्याल से थी या कोई गड़बड़ के अंदाज में थी, नहीं, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ के अंदाज में नहीं होती, लेकिन एक मैसेज कन्वे करने के लिए होती हैं। मैं आपको सादा अल्फाज में कह दूं कि डराने के लिए होती हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो दोनों तरफ का है ना पॉइंट ऑफ व्यू, ऑनेस्टली वो बयान करना चाहिए। सहाफ़त का ये अंदाज़ है, तज्ज़िया कारी का ये उसूल है, और यही इंसाफ है तज्ज़िया कारी का कि आप फिर इस तरीके से, मतलब ये नहीं है कि अब वो कोई बंदा ज़ेर अताब आया हो तो आप दूसरी तरफ हो के तो इस तरीके से। तो बात ये है कि ये बैलेंस बात करना और बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अब भी मतलब खान साहब जो मुख्तलिफ हवाले से अड़े हैं और डटे हैं, तो मेरे ख्याल ये नुकसान ही होगा डेफिनेटली अगर वो मज़ीद अड़े रहते हैं। अब तो ये बताया गया ना कि जनाब इस तरीके से कि जी एक आज हल हो जाएगा मामला। अब देखते हैं कि आज उसी तरीके से हल हो जाता है या अभी भी कोई मसाइल ज़्यादा पैदा होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये मुझे भी मालूम है कि मामला हल हो जाएगा, और दूसरी बात ये है कि मुझे यहाँ तक भी कि जी बात ये है कि बस खान साहब की अपनी वो एक ज़िद थी कि जी ठीक है मैं 2 दिन बाद साइन करता हूँ, या उन्होंने साइन कर दिए या अभी नहीं हुए या वो अपने पास रखा हुआ है या जो कुछ भी है, ठीक हो गया ना, उन्होंने नहीं वो किया या ये जो भी सूरत हाल है तो मीटिंग शीटिंग होंगी और ये वो मनाने की कोशिश की जाए, मामला हल हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये इस तरह के मामलात में और इस तरह की शख्सियात में जब एक दरार पड़ जाती है ना, तो वो एक यूँ समझ लीजिए कि वो एक डायमंड पे दरार होती है, वो एक शीशे की प्लेट पर दरार होती है, ठीक है ना। आप किसी भी चीज़ में, मैं आपको बताता हूँ ना कि आप लकड़ी में दरार पड़े ना टूट जाए या जिस तरीके से आप उसको अलग करके उसको कीलों से ऐसे अंदाज में ठीक कर सकते हैं कि उसका बाहर से नज़र भी नहीं आती पॉलिश मॉलिश करके, ठीक हो गया ना। आप लोहे में पड़े ना, आप उसकी फाइलिंग कर दें यानी रेती फेर दें, ठीक है ना, उसमें भी बहुत कुछ हद तक सिलसिला सेट हो जाता है। शीशा, डायमंड, इस तरह की चीज़ें ये हैं कि ये ऐसे तरीके से दरार पड़ती है इसमें कि आपने रेती मारी तो मज़ीद बिगड़ेगा। दुनिया जहान की कोई चीज़ शीशे की दरार को, डायमंड की दरार को आज तक फिल नहीं कर सकी। और ये दिलों की जो दरार पड़ती है ना, बिल्कुल किसी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि हार्ट इज़ अ चाइना डिश, वंस इट्स ब्रोकन कैन बी मेंडेड बट द क्रैक्स रिमेन देयर।
कि दिल यूँ समझ लें कि एक शीशे की प्लेट है, अगर एक दफ़ा इसमें दरार आ जाए ना, वो शायद हो सकता है जुड़ तो जाता है, ठीक है ना, लेकिन उसमें क्रैक वही ज़रूर रहता है। बस ये है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे करम करे, इस कौम पर करम करे, मेरी हमेशा दुआ होती है। और बिगाड़ इस हद तक न जाए कि कोई वही बात है कि आवाम भुगते और आवाम ही इसका शिकार हो। दुआ करनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।